आरती करत मोदित मन, उर अंतर आनंद भरी। गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, आरती करो। कैसे करो? हर रोज आरती करो, अवश्य आरती करो। आरत पूर्वक, रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आराध्य देव की आरती अवश्य करो। लेकिन कहते हैं गुरुजी, मन मोदित, मन बहुत आनंदित रखकर करो, प्रसन्न चित्त से करो। ऐसा मत बने कि घर में झगड़ा कर दिया, सुबह में फिर आरती करने के लिए बैठा, उसमें भी गुस्सा, घंटी बजाने में भी गुस्सा, आरती घुमाने में भी गुस्सा। क्या करे? हो सर क्या करे भाई, हम संसारी लोग हैं, कहते हैं हम संसारी हैं। संसार का मतलब क्या? बसते ही रहो, बाजते ही रहो। गुरु महाराज कहते हैं, परम गुरु कहते हैं कि बहुत आनंदित उल्लास से करो, मन प्रफुल्लित मन से करो। मन में खूब उत्साह होना चाहिए, मैं हमारे अपने आराध्य देव की आरती करता हूं, मैं गुरु महाराज की आरती करता हूं। ऐसा उल्लास मन में होना चाहिए। और ऐसा उल्लास कब होगा? मन बहुत प्रसन्नित होगा, चित्त प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा। मानसिक रूप से आरती की तैयारी करो। मुझे आरती करनी है, मैं आरती करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए गुरु महाराज ने सारी मंगल आरती में सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कही है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या आरती करने के क्या क्या चाहिए, पूजा के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो अच्छा है। लेकिन नहीं है तो चिंता करने का कोई कारण आप होने चाहिए। आरती में मैं स्वयं होना चाहिए, और कुछ ना हो तो भले ना हो, मैं होना चाहिए, मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। तन से और मन से, केवल तन से नहीं। मंगल आरती मैं समझता हूं बहुत ही इतनी सुंदर बनाई है, परम गुरु ने रचना इतनी सुंदर की है कि इसमें से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ प्राप्त होता है इसमें से ही। यंत्रवत मत करो, मानववत करो कार्य। जब जब हम आरती करने जाए तब हमारे मन में अत्यंत उल्लास होना चाहिए, अत्यंत आनंद होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, तब तो हम उनके समीप जाएंगे। हमको उपासना करनी है, हमें उपासना प्राप्त करनी है, आस नजदीक का आसन लेना है, उनके सानिध्य में पहुंचना है। तो बिना इतना प्रसन्न मन हम कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मंगल आरती करत मोदित मन, उर अंतर आनंद भरे। उर्मा यानी हृदय में अत्यंत आनंद होना चाहिए। रूटीन नहीं बन जाना चाहिए, याद रखिए, शीरसता नहीं होना चाहिए। बस हर रोज उठ के हम आरती कर देते, आज भी कर दी, हो गया काम। कई बातें ऐसी होती, आदमी काम करते करते अगर शीरसता हो जाता है, उसका एक उसको हैबिट हो जाती, बस कर दिया, हो गया, यंत्रवत हो गया, तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कोई फल नहीं देती है। इसलिए याद रखो, हम गुरु महाराज की उपासना करते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारे हृदय में आनंद अत्यंत होना चाहिए, और आनंद के साथ हम गुरु महाराज की प्रार्थना आराधना करते हैं, तो ही हमारा किया हुआ उपयुक्त और उपयोगी होगा। जो भी काम करते हो, ये भी समझो कार्य ही है।
अक्षतवान इसको कार्य कहा है, मानव का कार्य नहीं, हमारा शरीर का कार्य नहीं, आत्म कल्याण का कार्य, परम पद प्राप्त करने का कार्य। ये कार्य है, कारज लिखते ना, उपासक बिनु अंश के कारज कबू न हो, तब ते करही उपासना परम गुरु की सोई। ये कार्य है। तो कैसे करना चाहिए? प्रथम पंक्ति में गुरु महाराज ने बता दिया, अत्यंत आनंद से मन मोदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मन में किसी भी तरह के द्वेष, किसी तरह का द्वंद्व, किसी तरह का जोश कुछ भी नहीं, अत्यंत प्रसन्न चित्त से आप प्रतिदिन आरती करो। फिर आगे बात लगी, अब आरती में